बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेलेक्टर स्कूल। आज का जो हमारा वीडियो है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पांचे के ऊपर जो है वो आप जाली किस तरह बना सकते हैं। तो जाली बनाना जो है वो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं जितना हमने इसको बनाया हुआ है। ये आज की वीडियो देखने के बाद जो है वो आपको ख़ुद महसूस होगा कि आप ख़ुद इसको कितनी आसानी के साथ बना सकते हैं। सिंपल से छोटे छोटे इसके 4-5 स्टेप हैं, मैं स्टेप वाइज ही आपको बताऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो आपने 1.5 इंच का एक बुकरम का पीस लेना है, और 1.5 इंच के बुकरम के पीस को जो है वो आपने दरमियान कर लेना है इसका। और ये तकरीबन ये देखें, यहाँ से इसको आधा कर लेना है आपने, और ये आधा करने के बाद आपने इसको काट देना है। तो ये 1.25 इंच का तकरीबन एक पीस बन जाएगा, और 1.25 इंच के पीस को ये 2 पीस आपके पास बनेंगे। देखें, एक के 2, 1.5 इंच का काटा था, 2 पीस बन गए। अब आपने जो है वो इसको दरमियान से काट देने के बाद इसको छांट देना है। अब जो 1.5 इंच की आपने पट्टियाँ काटी हुई थी और वो 1.25 इंच की हो गई थी, आपने बाकायदा तौर पे इसको जो है वो जिस तरीके से आप लगाते हैं उस तरीके से आपने लगा देना है। 1.25 इंच जो है वो आप नीचे से इसको छोड़ देना है। पांचे की पट्टी जिस तरह आप लगाते हैं उसी तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना है, और जो कपड़ा नीचे बचा हुआ है इस पर पानी लगा के, पानी लगाने के बाद जो है आप इसको फोल्ड कर देंगे। स्पीड मैंने तेज़ कर दी है ताकि आपका जो है वो टाइम बच सके। ये स्टेप आसान है, और उसके बाद इंशाल्लाह स्टेप सारे ही आसान हैं, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह ये पांचा बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब हम इसके नीचे वाली पट्टियाँ बनाएंगे। कपड़ा आपने ले लिया, और कपड़ा लेने के बाद जो है वो जिस तरीके से आप प्रेस करते हैं नीचे से जो है वो देखें, आपने कम दबाव देना है। ये 3 सूत्र का दबाव है नीचे से, और एक साइड आपने ज़्यादा रखनी है। इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना है। ये दोनों पट्टियाँ ही इसी तरीके से प्रेस होंगी। ये पानी आपने लगा दिया, पानी लगाने के बाद जो है वो यहाँ से आपने इसको प्रेस कर दिया। देखिए, एक साइड जो है, अब देखें, आपने एक साइड आपने छोड़ी है 3 सूत्र की, और दूसरी जो है वो आपने पूरी की पूरी इधर से काट दी है 3 सूत्र, और जो आपका इसका दबाव आ रहा था बुकरम का वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर लिया। अब ये आपने क्रीज़ें बना ली इसकी, ये इसलिए होती हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी सिलाई किस जगह पे आनी है। और इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ से जो है वो एक पॉइंट आपने जो पिछला कपड़ा होता है उसको थोड़ा सा कम रखना होता है, ताकि सिलाई के अंदर जब वो सिलाई हम करें तो ये चीज़ जो है वो बाहर ना निकले। देखें, इस वीडियो में जो है वो हम गत्ते का इस्तेमाल करेंगे। ये अखबार से भी बन जाता है, लेकिन अखबार चूँकि थोड़ा सा सख्त होता है तो उस पर जो है वो मशीन जब हम निकालने लगते हैं जाली प्रॉपर, तो उसमें धागे टूटने का ख़तरा होता है। ये गत्ता जो है वो आम सूटों के अंदर जो आपके पास सूट आते हैं उनमें मौजूद होता है, और ये नरम होता है अंदर से। तो ये आपने बना लेना है। तकरीबन 2 इंच का एक पीस आपने काट लेना है। ये पीस, दोनों पीस कट जाएंगे आपके, और इसके लिए जो है वो बड़ी आसानी हो जाती है इस तरीके से बनाने के लिए। अखबार से भी बन जाता है, अखबार के अलावा गत्ते से बन जाता है, और आप ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो उसके बगैर भी बन जाता है। वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको वीडियो बना के भेजूँगा। उसमें ये होता है कि हमें फिर मशीन की जो है वो टेंशन की सेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़ती है, लेकिन बन जाता है। तो इसमें ये गत्ता हम यूज़ कर रहे हैं। गत्ता हम यूज़ करने के बाद जो है आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। अब मशीन की धागे की सेटिंग है। धागा जो है वो हमने 2 धागे हमने ऊपर लगाने हैं। एक बबन में आप भर लें, या दोनों आप नलकियाँ ले लें, और नीचे ही 2 ही जो है वो आपने धागे लगाने हैं। उससे ये होता है कि धागा जब आप जाली निकालते हैं तो धागा टूटता नहीं है, क्योंकि उसकी जो लेयर्स होती हैं वो दोनों नीचे से भी मजबूत होती है, ऊपर से भी मजबूत हो जाती है। तो हम काला धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो ये है वो मेन स्टेप जहाँ पे आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और ये देखें, यहाँ हमने सबसे पहले नीचे जो है वो शलवार रख देनी है। शलवार वाला पांचा जो है उसका कपड़ा रख देना है, और उसके बाद ये हमने रखा, और 3 सूत्र का ही हमने दबाव जो है वो बुकरम से आगे कर लेना है। गत्ते को जब आप आगे करेंगे 3 सूत्र, तो जो 3 सूत्र आपने जो है वो नीचे वाला जो हमने पोर्शन पर वो बनाया था, हमने बुकरम बनाया था, उसमें से हमने छोड़ा था, वही 3 सूत्र जो है वो इसके साथ बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला जो अब बुकरम है वो, और ये जो ऊपर वाला आपने रखा है, दूसरा जो आपने रखा है कपड़ा रखा है, तो ये दोनों देखें ना बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ये 3 सूत्र जो आपने छोड़ा था तो आपके लिए आसानी हो गई होगी। अब देखें, अब यहाँ पे जो है वो आपने मशीन को बड़ी ही एहतियात के साथ चलाना है।
यहाँ पे धागा अगर आपका टूट गया तो आपने दोबारा जो है वो सारे का सारा आपको फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें धागा टूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। धागा टूटेगा तो समझ लें कि आपका ये सारा निज़ाम ख़राब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे गत्ते को भी आपने देखना है और नीचे जो है वो आपने ख्याल करना है कि नीचे वाला जो आपका बुकरम आ रहा है वो भी उस लेयर के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों ही बुकरम को आपने मिलाने हैं और नीचे वाली सिलाई आप देख लेनी है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे एहतियात आपने ये करनी है कि आपने मशीन को बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाना है ताकि आपका धागा ना टूटे। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद देखें, आपने सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ लगानी है ताकि आपको कोई मसला ना हो जब आप इसको बुकरम को जब आप अंदर से गत्ते को निकालने लगे। तो गत्ते निकालने का तरीका ये है कि आपने खींचना नहीं है इसको, बल्कि एक साइड पे कर देना है। एक साइड पे आप करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे आपने बिल्कुल ज़ोर नहीं लगाना और आराम से ये निकल जाएगा। ये देखें, ये निकलता जा रहा है। यहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ज़ोर आप लगाएंगे तो धागा टूटने का ख़तरा है, जैसे ही धागा टूटेगा तो समझेंगे ये सारा ख़राब हो जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी जो साइड है वो तो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो आपकी निकल जाएगी। ये देखें, एक साइड आपने निकाली। ये गत्ते का यही फ़ायदा होता है। बुक अगर यहाँ पे अखबार होता तो वो आपको प्रॉब्लम करता। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल सफाई कर लेनी है, इसकी कोई भी चीज़ अंदर ना रहे और कोशिश करेंगे इसको आप प्रेस कर दें। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आप जिस तरीके से सिलाई लगाना चाहें। मेरे जो उस्ताद जी हैं, मास्टर साहब जो है, यहाँ पे ये 2 सिलाइयाँ इसके साथ लगाएंगे और 2 सिलाइयाँ जो है वो इसके कोनों पे लगाएंगे। तो ये टोटल जो है वो 4 सिलाइयाँ हमारी बन जाएंगी। 4 सिलाइयों के अंदर ही तो हम यहाँ पे एक डोरिये का डिज़ाइन भी बनाएंगे इसके साथ, तो वो भी इंशाल्लाह इसके साथ बड़ा प्यारा लगेगा। वो भी आपको इसी वीडियो में ही हम बनाना सिखाएंगे। यहाँ पे आपने एक साइड लगा ली और इसी तरीके से आपने जो है वो जाली जहाँ पे आपने बनाई थी उसकी दूसरी साइड पर भी आपने एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते वक्त जो है वो आपने इसकी जाली को जो है वो खींच के ज़रूर रखना है ताकि ये बिल्कुल सीधा जो है वो आपकी जाली रहे, क्योंकि बाज़ूकात जो होती है वो जाली निकलती नहीं है। जब आप सिलाई लगा लेते हैं तो वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। ये बिल्कुल आपने दोनों साइडों पे आपने जब लगा ली तो ये देखें, ये रिज़ल्ट कितना बेहतरीन रिज़ल्ट निकला है। और उसके बाद जो है वो आपने नीचे से भी इसको जो पांचे की जो आप नीचे आम रूटीन में जो आप सिलाई लगाते हैं वो वाली सिलाई भी आपने लगा लेनी है। और बस ये आपकी ख़ुद नफासत के ऊपर है, आप जितनी अच्छी तरीके से सिलाइयाँ लगाएंगे वैसा ही ये खूबसूरत निकलेगा। ये आपने यहाँ वहाँ लगाने के बाद जो है ये देखें, आपने इसकी दूसरी साइड पर भी आपने सिलाई लगा दी। इसी तरीके से ये आपने ये लगा देनी है। अब हम आपको डोरिया बनाने का तरीका जो है, यहाँ पे जो है आप जिगजैग भी बना सकते हैं। हमने लेरिया का डिज़ाइन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मास्टर साहब का कमाल है कि वो किस तरीके से इसको लगा रहे हैं। अब आप इसको समझ लेंगे, यहाँ पे जो है वो हमने ऊपर जो है वो एक ब्लैक धागा लगाया है सिंगल वाला, जबकि नीचे जो है वो हमने 4 धागे लगाए हैं, या 3 भी आप लगा लें या 4 धागे लगा लें। तो ये हमने उसी कलर का ही, जिस कलर का ये सूट है उसी कलर के ही आपने धागे लगाने हैं ताकि ये खूबसूरत रहे और सोबर डिज़ाइन बने। तो ये देखें, ये हमने नीचे वाली लाइन पे लगा दी, उसके बाद जो है वो आपने ऊपर वाला भी इसी तरीके से जो है वो लगा लेना है। अब ये आपको वक्त के साथ साथ, अगर आपको फ़र्स्ट टाइम आप लगा रहे हैं तो इस तरह नहीं बनेगा ये, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी इसकी। आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे और अब हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त, ये माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा जो है वो हमारे भाई ने बनाया है। ये सूट बहुत हमारे अच्छे कारीगर हैं ये, और ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये डिज़ाइन बना दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।